वेलकम स्टूडेंट। आप लोगों का एग्ज़ाम 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को है। आपने देखा था अभी जस्ट यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसमें ग्राफ से भी प्रश्न बने थे। इसलिए मैं ग्राफ और तालिका से जितने भी प्रश्न हैं बन सकते हैं सभी को एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। तो प्लीज़ पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे सिलेक्शन लेने में आसानी हो। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2012 में उत्पादित टमाटर। अब देखिए, वर्ष 2012 में उत्पादित टमाटर कितना है? 520। और कहा गया है वर्ष 2010 में उत्पादित बीन्स। अब वर्ष 2010 में उत्पादित बीन्स कितना है? 980 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? बीन्स की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा गया है। तो मेरे भाई पहले आपको देखना, यहाँ पे बीन्स कितना है? 980 और टमाटर कितना है? 520। तो पहले देखना है कितना प्रतिशत कम है। तो 0 से 0, 8 से 2 निकालेंगे 6 और 9 से 5 निकालेंगे 4। तो कितना आया? 460। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, ये याद रखना है। और किसकी तुलना में कहा गया? बीन्स की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो बीन्स कितना दिया गया है? बीन्स जो दिया गया है मेरे भाई 980 दिया गया है। तो डबल जीरो, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ हो गया 460 को 10 करेंगे तो 4600 हो जाएगा। और जब इसे आप काटेंगे, इसे पूरा काटेंगे तो ये लगभग आएगा 46.9 के तकरीबन, जो कि हो जाएगा 47%। आप चेक करके 4600 में 98 से भाग चेक करके आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2013, 10, 15, 11 और 14 में क्रमशः आलू, टमाटर, ब्रोकली, प्याज और बीन्स की औसत मात्रा किलोग्राम में क्या है? दोस्तों, मैं वही प्रश्न चुन चुन के लाया हूं जो आप कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, इसलिए पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अब दिया गया है 2013 में आलू। अब 2013 यहाँ पे है और 2013 में आलू कितना है? 480। तो हमें लिखना है 480 प्लस। फिर दिया गया है 2010। 2010 में क्या दिया गया है? टमाटर। अब 2010 यहाँ है, 2010 में टमाटर कितना है? 280। अब हमें लिखना है 280, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद दिया गया 2015। 2015 में क्या दिया गया? ब्रोकली। और 2015 में ब्रोकली कितना है? 450। तो हम लिखेंगे 450 फिर प्लस। फिर यहाँ दिया गया 2011। 2011 में क्या दिया गया है? प्याज। और 2011 यहाँ है, 2011 में जो प्याज है कितना है? 880। हम 880 लिखेंगे। उसके बाद दिया गया 2014 में क्या दिया गया है? बीन्स। तो 2014 ये है, 14 में जो बीन्स दिया गया कितना दिया गया? 860। हम लिखेंगे 860। इन सभी का क्या पूछा गया है? औसत। इन सभी का क्या पूछा गया है? औसत। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड कर लेंगे। तो 0 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा? 0। और फिर 8 8 16 और 16 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 21। 21 8 29 और 29 6 35 के 5 हासिल आए 3। 4 2 6 4 10 8 18 और 19 20 26 और 3 कितना हो? 29। तो कितना आया है जोड़ने पर? 2950। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, क्योंकि 1 2 आप जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लोग हैं, 5 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। तो 50 25 4 हुआ, 5 9 45 0। तो औसत कितना आया? 590, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में उत्पादित टमाटर और पत्ता गोभी की कुल मात्रा का और 2014 में उत्पादित बीन्स और ब्रोकली की कुल मात्रा से अनुपात क्या है? अब यहाँ पे देखिए, वर्ष 2011 में उत्पादित टमाटर और पत्ता गोभी 2011 है। टमाटर कितना है? 610 और पत्ता गोभी कितना है? 940। तो हम लिखेंगे 610 प्लस 940 और यहाँ रखेंगे बराबर। फिर लिखा गया है 2014 में उत्पादित बीन्स और ब्रोकली की कुल मात्रा। 2014 में बीन्स और ब्रोकली, तो 2014 में बीन्स कितना है? 860 और ब्रोकली कितना है? 380 प्लस 380। इनकी कुल मात्रा का औसत अनुपात, इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 0 होगा, 4 1 5 होगा, 9 6 15 हो जाएगा।
9 6 15 और इसे ऐड कर लेंगे 0 0 8 6 14 और 8 3 11 है, कितना हो जाएगा 12। अब हम इसे काटना चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से हम इसे 0 को काट देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ 124 है और यहाँ पे क्या है 155 है। अब इसे हम काटना चाहें तो किससे कट सकता है, तो आप ये बताइए। अगर मैं 31 से काटूं तो 31 पंचे कितना होता है 155 होता है। 31 पंचे 155 होता है, आपको पता होना चाहिए। और 31 चौका कितना होता है, 31 चौका होता है 124। तो कितना आया 5:4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। यदि 5 किलोग्राम आलू बेचने पर 45 रुपये का लाभ हो सकता है तो कुल उत्पादित आलू बेचने पर अर्जित कुल लाभ राशि क्या होगा। अब आप ये बताइए मेरे भाई, अगर 5 किलो आलू आप बेचते हैं, आपको 45 रुपये लाभ मिलते हैं, तो आप कहेंगे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45। तो 1 किलो आलू बेचने पर आपको कितने रुपये लाभ मिलेंगे, 9 रुपये लाभ मिलेंगे। कहा गया है कुल उत्पादित आलू बेचने पर कितना लाभ होगा। अब कुल आलू कितना है, ये कुल आलू है। अब कुल आलू अगर हम जोड़ लेंगे तो ये होगा 0 6 4 10 2 12 8 20 5 25 और 25 9 हो जाएगा 34। 25 9 कितना होगा 34 के 4 हासिल बची कितना है 3। तो 6 5 11 और 11 8 19, 19 4 23, 23 7 30, 33 और 33 3 कितना हुआ 33 3 36। तो अब कितना आ गया 3640 किलोग्राम आलू है और 1 किलोग्राम आलू बेचने पर आपको 9 रुपये का लाभ मिलता है। तो 9 से आप गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 9 0 0 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 54 3 57 होगा, तो जो आ जाएगा। और फिर 9 त्रिक 27 और 27 5 हो जाएगा 32, तो 32,760 रुपये बनेंगे। आप 3640 गुणे 9 करके चेक कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपका कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल इजी प्रश्न भी आपके सामने नहीं है। अब इसका उत्तर आपको देना है। दिया गया प्राणी विज्ञान में प्रधानाध्यापक पुरुष व महिला दोनों की कुल संख्या और रसायन और शिक्षा में मिलाकर पुरुष प्रधानाध्यापक की कुल संख्या के बीच का कितना अंतर है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी विज्ञान में पुरुष महिला कुल और जो रसायन और शिक्षा में केवल पुरुष को जोड़कर इनके बीच का अंतर। अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से आपको देखना है। अब आप बताइए, कुल अगर 1600 बच्चे हैं, कुल कितने हैं, सॉरी दोस्त 1600 प्रधानाध्यापक हैं। यहाँ पे बताया भी गया है 1600 प्रधानाध्यापक हैं। अगर कुल 1600 हैं, 100% का मान अगर आपके सामने 1600 दिया गया है तो 1% का मान आप कितना कहेंगे 16। ये आपको याद हो जाएगा इतना, 1% का मान कितना हो जाएगा 16। अब आपको इतना पॉइंट याद रखना, अगर 1% का मान 16 है, फिर सवाल आपको लगता चला जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया प्राणी विज्ञान में प्रधानाध्यापक पुरुष व महिला दोनों की कुल संख्या। अब आप बताइए, ये है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में कितना है 22%। अब 22% आपको निकाल लेना। अगर 1% 16 है तो 22% मतलब 22 गुणे 16 आप करेंगे 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो प्राणी विज्ञान में कितने लोग आ गए 352। अब आगे क्या कहा गया है, कुल संख्या और रसायन और शिक्षा में मिलाकर पुरुष प्रधानाध्यापक की कुल संख्या के बीच का अंतर। रसायन और शिक्षा, अब रसायन में कितने लोग हैं आप देखिए, रसायन में कितने हैं 13। अगर 1% का मान 16 है तो 16 गुणे कितना करेंगे आप 13, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48 के 8 और 16 एकम 16 और 16 4 कितना हुआ 20। अब ये 208 आया है, ये पुरुष और महिला दोनों का आया है। हमें केवल निकालना है पुरुष का, क्योंकि यहाँ केवल पुरुष कहा गया है। अब रसायन में पुरुष महिला का अनुपात दिया गया 7 और 1 और 7, 1 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 8। हमें केवल पुरुष का चाहिए, पुरुष कितना है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसे काटेंगे तो 8 दूनी कितना होगा 16
और 8 छक कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो चुका था प्राणी विज्ञान का, और यहाँ पे जो आपका रसायन का आया, रसायन का कितना आ गया 26। अब इसी तरह आपको रसायन और शिक्षा का कहा गया है जोड़कर। अब शिक्षा में कितने हैं 18, और 1% का मान 16, तो 18% का मान निकाल लेंगे। तो 18 छक्का 108 के 8, और 18 कम 18 10, कितना होगा 28। 288 लोग प्रधानाध्यापक हैं शिक्षा में पुरुष और महिला को मिलाकर, लेकिन यहाँ पे शिक्षा में पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 में है। तो 5:3 कितना हुआ 8। ध्यान से समझना है, 5:3 कितना हुआ 8, और हमें केवल यहाँ पे चाहिए पुरुष का मान दिया गया है 5। तो हम इसे जब काटेंगे तो आएगा 36, और 36 पंचे हो जाएगा 180। अब यहाँ पे कुल कितने प्राणी विज्ञान के थे 352, यहाँ पे माइनस, और कहा गया है रसायन के जो प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के जो प्रिंसिपल हैं इनको जोड़कर इनका अंतर बताओ। अब इनका अंतर बता देना है। अब यहाँ है 352, और ये 180 और 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 206। अब 352 से 206 निकालेंगे तो 12 से 6 निकालेंगे 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर 146। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान में महिला प्रधानाध्यापक की संख्या और हिंदी में पुरुष प्रधानाध्यापक की संख्या के बीच का कितना अंतर है। अब मैंने क्या बताया, अगर 1600 जो दिया है वो अगर 100% का मान है तो 1% का मान कितना है मेरे भाई 16। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर कहा गया है प्राणी विज्ञान में महिला प्रधानाध्यापक, अब यहाँ पे प्राणी में कितने हैं 22। ध्यान से समझना है, तो अगर 1 का मान 16 था तो 22 गुणे कितना करेंगे 16, तो कितना होगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, कितना हुआ 352। अब जो 352 है ये पुरुष और महिला दोनों हैं। यहाँ पे हमें केवल किसे चाहिए महिला को। अब महिला के लिए प्राणी विज्ञान में हम जाएंगे, ये 7:9 में नीचे दिया गया, तो 7 9 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। इसमें केवल महिला की बात की गई, महिला कितना है 9, तो हम 9 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 16 दूना 32 होगा, और 16 दूना 32, 22 नवैया कितना होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। तो महिला कितनी प्रिंसिपल है प्राणी विज्ञान में 198। अब इसी तरह हमें किसका निकालना है पुरुष का, इसी तरह हमें किसका निकालना है पुरुष का। मैं इसे पूरा खो दे रहा हूँ। अब हमारे पास महिला कितना है 198, इसी तरह हमें निकालना है पुरुष का। अब पुरुष में किसका निकालना है, ध्यान से हिंदी का। हिंदी कितना है 12%, 1% का मान कितना है 16, हमें निकाल देना 16 दूना 32 और 16 कम 16 3 कितना हो 19। तो यहाँ पे जो आए पुरुष और महिला प्रिंसिपल हिंदी के 192 में, और हिंदी का अनुपात है 3 1 1 और 3 में, तो 3 1 कितना हुआ 4। हमें किसका चाहिए पुरुष का, पुरुष कितना है 1, तो 1 करेंगे, तो इसे काटेंगे 4 चौक 16, 3 और 4 बट्ठे 32, तो कितना आया 4 चौक 16 और 4 बट्ठे 32, और इसको काटने पर 48 आया। कितना है 48। अब कहा गया इन दोनों का अंतर, तो इसमें महिलाएं कितनी थी 198, पुरुष कितने थे 48, इसका अंतर आप निकाल दीजिए। तो 8 से निकालेंगे 8 0 बचेगा, 9 से 4 निकालेंगे 5 बचेगा, और क्या होगा दोस्त आपका आंसर आपके सामने 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विश्वविद्यालय में पुरुष प्रधानाध्यापक की कुल संख्या। अब आप बताइए, अगर 100% का मान 1600 है तो 1% का मान कितना था, आप कहेंगे 16। अब हम एक एक करके सभी का निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे प्राणी विज्ञान का। अब अगर 1% का मान 16 है तो 22% का मान हम यहाँ निकालेंगे। अब इसका अगर निकालेंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35। अब प्राणी विज्ञान में कितने हैं यहाँ पे देखेंगे 16 9 7 और 9 में, तो 7 9 कितना हुआ 16।
पुरुष प्रधानाध्यापक की पूछी गई तो पुरुष में कितने हैं 7, हम किससे गुणा करेंगे 7 में। तो जब यहाँ हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 दूना 32 और 16 दूना 32 के बाद 3 बचेगा 16 दूना 32 22 सत्ते कितना हुआ 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 154। अब आपको पता हो गया कि जो पुरुष का आया है किसका, जो पुरुष का आया है वो कितना आया है 154 किसका प्राणी विज्ञान का। तो हम लिख देंगे पुरुष का सीधा प्राणी विज्ञान का 154। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे गणित का। अब गणित का निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना था 1% का मान 16, तो गणित में कितना दिया गया 21, तो हम यहाँ 21 रखेंगे। तो इसका आएगा 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 1 33। अब गणित में आपको देखना है कितने का अनुपात है 3-4 का। तो मतलब 3-4 कितने लोग हैं 7, पुरुष की बात की गई है तो पुरुष कितने हैं यहाँ 3। इसे काटेंगे आप 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 होगा और 28 के बाद कितना बचेगा 5 और 7 बटे 56 होगा। 7 चौक 28 और 7 बटे 56, इसे 3 से गुणा करेंगे 3 बटे 24 और 3 बटे 24 और 3 चौक 12 और 2 14। ये कितना आ गया, ये आ गया प्राणी विज्ञान हम निकाल चुके हैं, गणित का निकाल चुके हैं, कितना है 154 और 144। अब हमें क्या होगा 154 आया और 144 आया, किसका किसका प्राणी का गणित का। अब हम क्या करेंगे निकालेंगे इसी तरह शिक्षा का, ध्यान से समझना है। इसी तरह हम शिक्षा का निकालेंगे, इसी तरह हिंदी का निकालेंगे, इसी तरह रसायन का और इसी तरह भौतिक का। पूरा निकालने के बाद हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। तो आप इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में हमें आपको बताना है। अगला प्रश्न है भौतिक में महिला प्रधानाध्यापक की संख्या और गणित में पुरुष प्रधानाध्यापक के बीच का क्रमशः अनुपात क्या होगा। सेम है, कुछ भी नहीं करना है। भौतिक में कितना है 14, अगर 1% का मान 16 था तो हमें 14 निकाल देना है। 16 चौका कितना हुआ 64 के 4 हासिल कितनी बचे 6, 16 एकम 16 और 16 6 कितना हुआ 22। अब यहाँ पे किसके कहा गया भौतिक के महिला का, तो भौतिक में महिला का, तो महिला अब देखिए भौतिक में अनुपात है 9-5 का, तो 9-5 कितना हुआ 14 और महिला कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। काट देंगे 14 एकम 14 कितना बचा 8, तो 14 छक 84 16 पंचे कितना हुआ 80। तो महिला कितनी आ गई 80, मैंने यहाँ पे लिख दिया महिला कितनी आ गई 80। इसी तरह का गणित में पुरुष प्रधानाध्यापक की संख्या। अब गणित में हम देखेंगे गणित कितना दिया गया है 21, अगर अब 16 का हम 21 निकालेंगे तो ये आएगा 16 एकम 16 के 6 हासिल आई, 16 एकम 16 यहाँ पे थोड़ा हम और इधर लिखते हैं जिससे प्रॉब्लम ना, 16 एकम 16 के 6 हासिल आई, इसे काट देंगे जिससे प्रॉब्लम ना हो। 16 एकम 16 के 6 हासिल आई, 1 16 दूना 32 से कितना हुआ 33, 336। अब इसमें देखना है गणित में कितने हैं, तो गणित में जो अनुपात दिया गया है 3-4 का, तो 3-4 कितना हुआ 7। यहाँ पे पुरुष का कहा गया है तो पुरुष कितना है 3। अब काटेंगे 7 चौक 28 और 28 के बाद 7 बटे 56 48 आवा और 48 आ गया और 48 को 3 से करेंगे 3 बटे 24 के 4, 3 बटे 24 के 4 और 3 चौक 12 13 14 कितना आ गया यहाँ पे 144। इनका अनुपात आपको बताना है। अब 80 144 का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पे कितना है 80, यहाँ कितना है 144। अब इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम आराम से काटेंगे किस तरह 8 दहम्मा 80 और 8 कम 8 कितना बचा 8 6 8 28 64। अब आराम से काट दीजिए 2 पंचे 10 2 9 18 5:9 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला ग्राफ आपके सामने है। सप्ताह के 6 अलग अलग दिन 6 ट्रकों द्वारा
तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया गया है आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इस पे सभी दिनों में ट्रक यस द्वारा की गई यात्रा की औसत दूरी कितनी है। अब ट्रक यस द्वारा ये है, ट्रक यस द्वारा ये है, इनको सभी को आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका औसत निकालना है। और कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 से भाग देना है। तो ये ट्रक जो यस वाला है, इन सभी को जब आप ऐड करेंगे 325 314 312 278 292 274, तो सभी को ऐड करने के बाद आएगा 1795। कितना आएगा, 1795। और कितने दिन हैं, 6, और 6 से आपको भाग दे देना है। जब आप 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं 6 से यहाँ पे 1795 में भाग देता हूँ तो क्या करूँगा, 6 दूनी 12 होगा, 5 यहाँ आएगा, यहाँ 9 होगा, और 6 नवाई कितना होगा, 54, और फिर यहाँ आएगा 5 और 5, 6 नवाई फिर होगा 54, और कितना बचा, 1। तो 299 सही 1/6 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोमवार को ट्रक पी की गति 19.2 किलोमीटर घंटा थी, तो दी गई दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगा। अब यहाँ पे देखिए, सोमवार को ट्रक पी, सोमवार ये है, और ट्रक पी की दूरी कितना है, 240 किलोमीटर है, और वह 1 घंटे में कितनी दूरी जाता है, 19.2। अगर वह 1 घंटे में 19.2 दूरी जाता है तो 240 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम करेंगे कि यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। 0 इसलिए बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे। अब हो गया 2400/192। तो हम क्या करेंगे, अब 192 से 2400 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2400 में भाग दे देंगे। जैसे हम भाग देंगे तो ये एक कम जाएगा 192 में। इसे जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 48, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 384। इसे जब हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 10 से 4 निकालेंगे 6, और यहाँ बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। तो कितना आ गया, यहाँ पे है 12, अब नहीं कटेगा तो आ गया 12 सही 96/192। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 12 सही 96 एकम 96, 96 दूना 192, तो 12 सही 1/2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, दी गई दूरी की यात्रा के लिए शुक्रवार को ट्रक क्यू को 8 घंटे लगे, तो उस दिन उसकी गति क्या थी। अब आप ये बताइए, यहाँ पे दिया गया है शुक्रवार को ट्रक क्यू को, और ट्रक क्यू क्या है, 302 किलोमीटर। अगर वो 302 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है तो बताना है कि वह 1 घंटे में कितना चलता है। तो अगर वह 8 घंटे में 302 चलता है तो हम इसे भाग दे देंगे और 1 घंटे का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 तिरिक कितना हुआ, 24, कितना बचे 6, और यहाँ हुआ, यहाँ बचा है 2, यहाँ हो गया 62। फिर हम क्या करेंगे, 8 सत्ते कितना हुआ, 56। अगर हम 12 से निकालेंगे 6 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, और फिर हम इसे काटेंगे तो ये 8 सत्ते 56, फिर बचा 4, और फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 37.75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शनिवार को सभी ट्रकों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की। अब शनिवार को सभी ट्रकों ने मिलकर, अब यहाँ पे शनिवार है
सभी ट्रकों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की। तो हमें सभी को जोड़ लेना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्त, शुक्रवार ने शनिवार को शनिवार कहा गया है, तो ये शनिवार के सभी ट्रकों को जोड़ लेना है। तो 4 2 6 और 6 4 10, 2 12 के 2 हासिल आई 1, 9 8 17 और 17 6 कितना हुआ 23 और 23 7 30, 8 38 और 4 कितना हुआ 42 और 1 हासिल 43 के 3 हासिल 4, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और हासिल 4, 12 और 4 कितना हुआ 16। तो कितना आ गया 1632 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। बी निर्मित और बेचे गए माल के यूनिट, और माल की जो यूनिट है वो लाखों में दी गई है। बी निर्मित का चिन्ह ये दिया गया है और बेचे गए का चिन्ह ये दिया गया है। समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे सवाल दिया गया है। पहला सवाल, बी निर्मित माल के यूनिटों का औसत क्या है। अब बी निर्मित क्या है, ये 35 है, ये 27.5 है और ये 30 है और ये 35 है। इन सभी को हमें क्या कर लेना है, इन सभी को हमें जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद इन्हें कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से भाग दे देना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 30 और 35 कितना हुआ 65 और 65 35 100 और 27 पॉइंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127.5। ये जो दिया गया है किस में दिया गया है, लाख में दिया गया है। ये याद रखना है, लाख में दिया गया है। अब यहाँ कितनी संख्याएं थे 1 2 3 4, 4 हम 4 से इसे भाग दे देंगे। ये किस में दिया गया है, लाख में दिया गया है। 4 से अगर आप इसमें भाग देते हैं, 4 से इसमें भाग देते हैं, पॉइंट आप भूल जाइएगा, ये समझिएगा पॉइंट नहीं है। तो 4 के कितना हुआ 12 और कट गया पूरा का पूरा, कितना आया 7 यहाँ उतारेंगे, 4 एकम कितना हुआ 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ है 5, 4 वट्ठे कितना हुआ 32 और आगे आया 5 से 2 निकालेंगे 3 और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, 318 केवल ऑप्शन नंबर ये में है। अगर आप देखेंगे तो काटते हुए जा सकते हैं, जीरो बढ़ाते हुए, क्योंकि लाख में दिया गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन दिख गया ऑप्शन नंबर ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए माल के यूनिट इसके द्वारा बी निर्मित माल के यूनिट का लगभग कितना प्रतिशत है। अब कंपनी यस कौन सी है, यहाँ पे देखेंगे कंपनी यस जो दिया गया है, कंपनी यस जो दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है, कंपनी यस दिया गया लास्ट में, यहाँ पे देखिएगा ये कंपनी यस है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर ये कंपनी यस है लास्ट वाला, तो फिर से पढ़ेंगे बेचे गए माल, और बेचे गए माल क्या है 22.5 के यूनिट, इसके द्वारा बी निर्मित माल के यूनिट का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बेचे गए माल 22.5 है, इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। किससे बी निर्मित माल से, बी निर्मित माल कितना है 35। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब क्या हुआ, आप इसे काट सकते हैं, और ऐसे अगर हम काटेंगे 50 दूना 100 और इसे काटेंगे तो 50, अगर इसे काटेंगे तो 50 सत्ते कितना हो जाएगा 350। ये पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या है 225, यहाँ क्या है 2। अगर हम 7 से इसे काटते हैं तो 7 दूनी कितना हुआ 14, कितना बचा 14 और 7 त्रिक 21 और एक बार में कट सकता है, 7 त्रिक 21, एक बचा यहाँ हुआ 15, कितना हो गया 15। फिर 7 दूनी 14, एक बचा तो 32 दूना 64, लगभग 64 के प्रतिशत के तकरीबन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्योंकि पॉइंट में आगे आ रहा है, पॉइंट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 32 दूना 64 लगभग होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग दिया गया है, तो आप भाग करके देख सकते हैं। तो 64 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन लगभग वाला ही सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर बी निर्मित माल के यूनिट और इन्हीं के द्वारा बेचे गए माल के यूनिट के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे पी क्यू के बारे में बात किया गया है। पी यहाँ पे दिया गया है और क्यू यहाँ दिया गया है। पहले कहा गया बी निर्मित, तो बी निर्मित कितना है 35 और 27.5, तो हम लिखेंगे 35 प्लस 27.5, ये बी निर्मित। और इन्हीं के द्वारा बेचे गए माल, बेचे गए 22.5 और 20, हम लिखेंगे 22.5 और प्लस 20। इनका क्या करना है, हमें क्या कहा कि इनके बीच का अंतर, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62.5 माइनस 42.5। इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 इसका करेक्ट आंसर 20 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी कंपनियों द्वारा मिलकर माल के कुल कितने यूनिट बेचे गए। अब बेचे गए के बारे में कहा गया है, कुल कितने यूनिट, ये है 22.5, ये है 20, ये है 25, ये है 22.5। इन सभी को हमें ऐड कर लेना है, 22.5 प्लस 22.5 और प्लस 20 प्लस क्या 25, ये सब है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम ऐड करेंगे 22 22 44 और 1 45, 55 65 5 70 और 80 90, कितना आया 90 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलकर बेचे गए माल के यूनिट, अब पी क्यू क्या है यहाँ पे देखना है, पी क्यू यहाँ पे है, ये है पी, ये है क्यू। पी क्यू द्वारा बेचे गए माल के यूनिट, अब पी देखना है, यह है 22.5 और ये है 20, इनका जोड़ेंगे तो 22.5 और 20 कितना हो जाएगा 42.5। आगे कहा गया है कंपनी आर और यस द्वारा, ये है आर और ये है यस, आर यस द्वारा मिलकर बेचे गए माल के यूनिट, अब इसमें कितना है 25, इसमें क्या है 22.5, तो 25 22.5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 2 4, कितना आया 47.5। इनका हमें क्या बताना है, इनका हमें बताना है अनुपात क्या होगा। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात अगर हम निकालें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया ख़त्म हो गया। यहाँ 425 है, यहाँ पे 475 है। अगर हम इसे काटते हैं तो 25 एक कम 25 42 है, 25 5 30, कितना बचा 12 5 17, 175 और 175 किससे कटेगा 25 7 कितना होता है 175। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे 25 एक कम 25 और अगर 25 और 25 नवैया कितना हो जाएगा 225। आप काट कर चेक कर लेना 17:19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला ग्राफ आपके सामने है, एक नए तरीके का ग्राफ है, इसे ध्यान से देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। तो इसमें दिया गया है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे दिया गया विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुष महिला और बच्चों का प्रतिशत है। ये जो दिया गया है ये क्या है, पुरुष महिला बच्चों का प्रतिशत। ये ध्यान रखना, ये प्रतिशत में दिया गया है और पुरुष को इस सिंबल से, महिला को इस सिंबल से और बच्चों को इस सिंबल में प्रस्तुत किया गया है, नीचे संकेत दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, कॉलोनी ए बी और सी में महिलाओं की कुल संख्या क्या है। अब कॉलोनी ए, कॉलोनी बी और कॉलोनी सी, अब कॉलोनी ए में कितने लोग हैं 1250, ध्यान से समझना 1250, और महिलाओं का जो संकेत दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे देखना है, महिलाओं का संकेत ये दिया गया है। और तो इसमें कितना है 36। अब कॉलोनी ए में 36 हैं, कॉलोनी बी में कितने हैं 30 हैं और कॉलोनी सी में कितने हैं 42 हैं। इन तीनों को हमें निकालना है। और कॉलोनी ए में कुल कितने लोग हैं 1250,
इसका हमें कितना प्रतिशत निकालना है, क्योंकि कॉलोनी ये में जो महिलाएं केवल 36% हैं। अब इसे हमें 36% निकाल देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 50 25, और 2 से इसे काट देंगे 18 बार में। 25 को जब हम 18 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 कितना हुआ 45। तो ये कन्फर्म हुआ कॉलोनी ये में जो महिलाएं हैं वो कितना है 450। अब हम देख चुके हैं कॉलोनी ये में महिलाएं 450 हैं। इसी तरह हम निकालेंगे कॉलोनी अब बी में। कॉलोनी बी में कितने लोग हैं 2050। इसमें महिला कितना है 30%, तो इसका हम 30% निकालेंगे। जब हम 30 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 205 तैया कितना होता है 615। अब कॉलोनी बी में जो महिलाएं आई वो कितनी आई 615। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अब हम निकालेंगे कॉलोनी सी में। कॉलोनी सी में कितने हैं कुल लोग हैं 1800, और इसमें हमें निकालना है 42% इसमें महिलाएं हैं। अब इसे अगर हम काटेंगे 00 से 00 तो 18 दूना 36 के 6 और 18 चौक 72 और 3 कितना हुआ 75। ये हो गया कॉलोनी सी में। अब ये में 450, बी में 615 और सी में 756। इसे हमें ऐड कर देना है, और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये लगभग बनेगा, लगभग नहीं 1821 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 450, 615, 756 जोड़ने पर। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको बताना है। कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या और कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत हैं। अब कॉलोनी ए में कितने लोग हैं 1250, और इसमें बच्चों की जो प्रतिशत है तो बच्चों के लिए ये सिंबल दिया गया है, और इसमें बच्चों का प्रतिशत कितना है 30। तो हम इसका निकालेंगे 30%। कितना निकालेंगे 30, और इसका 30 अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 375। अब यही कहा गया कॉलोनी ई में बच्चों की संख्या। कॉलोनी ई में कुल लोग कितने हैं 1620, और इसमें बच्चों की संख्या कितना है 20%। अगर हम 20 निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 एकम 2 1 3, कितना आया 324। तो ये में आए थे 375, बी में दोस्त ये में आए 375 और ई में आए 324। तो कहा गया ये के बच्चों की जो संख्या है वह कितना प्रतिशत है, तो मतलब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा ई के बच्चों की संख्या का, तो ई के बच्चों की संख्या कितना है 324। अब इसका आपको भाग दे देना है, पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में लगभग में किसके 121 के 116 के कि 76 की कि 101 के बराबर आता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लगभग में उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग दिया गया है, क्लियर उत्तर नहीं आएगा। तो इसका उत्तर आपको गुणा करके और फिर भाग दे के आंसर इसका बताना है, और ये आप समझ गए होंगे। अगर इतना भी आपको नहीं आता तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ये बिल्कुल 100% है, क्योंकि इतना गुणा आपको आना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अब बी में कितने हैं 2050 लोग, और इसमें पुरुष कितने हैं 50%। मैं इसका 50% निकालूंगा, और इसका 50% जो आएगा वो आएगा 1000, कितना आएगा 1025। और फिर कहा गया है कॉलोनी बी में ही महिलाएं, तो 2050 में हमें महिलाएं निकालना है। महिलाएं के लिए कितना प्रतिशत दिया गया है 30, तो हम इसे 30 कर देंगे। और अब इसे काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 615। इनका हमें अनुपात बताना है 1025 और 615 का अनुपात। इसका अनुपात हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे 205 से काटेंगे 5 बार में, इसे 205 से काटेंगे 3 बार में। आपको काटना आना चाहिए।
5:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी कॉलोनी में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग। तो हम सभी को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो 0 5 5 10 5 15 2 17 के साथ हासिल 1 और 2 8 10 1 11 6 17 1 हासिल 18 के 8 फिर हासिल कितना 1 2 1 3 1 4 5 6 1 हासिल 7। इसे किससे भाग दे देंगे? 5 से, हमारा औसत आ जाएगा। तो 5 1 कम 5 2 इसमें हुआ 28 55 25 3 इसमें हुआ 37 5 7 35 2 इसमें हुआ 20 तो 5 चौक 20। भाग देना आना चाहिए 1574, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या के बीच का अंतर। अब डी में कितने लोग हैं? यहाँ पे ये डी दिया गया है, ये डी, और यहाँ पे डी में कितने लोग हैं? 1150। पहले कहा गया पुरुषों की संख्या, इसमें पुरुष कितने प्रतिशत दिए गए हैं? 38%। कितने प्रतिशत दिए गए हैं? 38। तो इसका हम कितना प्रतिशत निकालेंगे? 38। यहाँ होगा जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 3 15। 2 से काट देंगे 19 बार में, तो 19 से कितना हुआ? 57 के साथ, और 19 दूना 38 39 40 कितना हुआ? 43। तो इसे यहाँ पुरुषों की संख्या आ गई 437, और उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या, अब बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 26। फिर हमें क्या करना है? इस 1150 का 26% निकाल देना है। कितना प्रतिशत? 26। अब 26 निकालने के लिए 0 से 0 कटेगा, फिर ये कट जाएगा 23 बार में, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13। इसे करेंगे तो 13 तिया 39 के 9 और 13 दूना 26, और 26 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 28 29। इनका क्या कहा गया? अंतर। तो हम अंतर निकाल देंगे। 17 से 9 निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ 12 से 9 निकालेंगे 3 बचेगा, 3 से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 17 से 9 निकाला 8 3 1 138, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला ग्राफ आपके सामने है, बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है। हल्का सा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है। दिया गया वर्ष 2001 और 2002 के दौरान एक संस्थान की विभिन्न विधाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या वर्ष 2001 में कितने हैं? 1800, और वर्ष 2002 में कितने हैं? 2200। ये 2001 का चार्ट है, ये 2002 का चार्ट है। अब आपको यहाँ देखना है, यह पहला प्रश्न है। वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात। अब 2001 में कितने छात्र हैं? आप देखेंगे 2001 में कुल हैं 1800 छात्र। कितने हैं? 1800। और कृषि के कितने छात्र हैं? 4% दिए गए हैं, तो 4% आपको निकाल लेना है। 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। और 2002 में आपको देखना है कितने छात्र हैं? कुल 2200 छात्र। और इसमें कृषि के कितने प्रतिशत दिए गए हैं? 3% आपको निकाल लेना है। अगर 3% आप निकालेंगे तो 22 3 कितना आ जाएगा? 66। अब इन दोनों का अनुपात आपको निकाल लेना है। अनुपात अगर निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 12 बार में, 6 से काटेंगे 1 बार में, तो 12:11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला ग्राफ आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब इसमें आपको डरना नहीं है, उसमें एक ही ग्राफ के एक ही प्रश्न मैंने करवाए, क्योंकि उसी टाइप के हर प्रश्न थे, तो आप कर लेंगे। तो अगला ग्राफ है, वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2018 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब 16 में अगर हम देखें तो 16 में क्या नंबर है, यहाँ पे देखेंगे, ये है 11 का, ये है 12 का, ये है 13 का, और ये है 14 का, ये है 15 का, ये है 16। और 16 में कितने हैं? 6। और 18, ये है 17 का, ये है 18, और 18 में कितने हैं? 5।
कितने 2016 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2018 के बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 6 से 5 आया तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं और कितने पे, 6 पे। तो 100/6 इसका आंसर होगा। और 100/6 कहाँ पे है आपको बताना है, यहाँ पे। या अगर आप इसे काटना चाहें 2 से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 50, 2 से यहाँ काटेंगे हो जाएगा 3। 50/3 यहाँ पे लिखा है, 16 3 48, 2 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ आपके सामने, इसका उत्तर देना है। वर्ष 2012 व 13 में बिक्री का वर्ष और 17 व 18 में बिक्री से का अनुपात क्या है। 12 व 13, यह है 11 का, यह है 12 का, यह है 13 का, यह है 14 का, यह है 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 12 13, 12 में कितना है 2 और 13 में कितना है 3, तो 2 + 3 हुआ, ये 12 13 का हो गया। फिर 17 व 18, 17 का कितना है 6 और 18 का कितना है, 18 का देखेंगे 5, तो 6 + 5 हुआ, तो कितना हो गया 2 3 5 और 6 5 11, 5:11, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ का प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। वर्ष 2011 से 15 तक कुल बिक्री। अब 11 से 15 तक कुल बिक्री यहाँ तक आपको जोड़ लेना है। तो 2 2 4 और 4 3 7, 7 4 11 और 11 और 10 कितना हो गया, सभी को जब मैंने ऐड किया 11 10 हो गया 21 और 16 से 20 तक की कुल बिक्री। अब 16 में ये है 17 18 19 20, तो 16 में एक 6 और एक 6 12 और 12 5 17 और 17 यहाँ पे देखेंगे 17 7 कितना हुआ, 17 7 24 और 24 7 कितना हुआ 31, कितना हुआ 31। तो पूछा गया है कितना कम है या अधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 21 है, यहाँ 31 है, तो कितना यहाँ पे पूछा गया है 2016 से 20 तक कुल बिक्री से कितना कम या अधिक है। अब यहाँ पे आप बताइए 20 की कुल बिक्री से, अब 16 की बिक्री से कितना कम है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो कम है वो कितना कम है, 10 कम है। और 10 मतलब यहाँ करोड़ में दिया गया, तो 10 करोड़ कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। वर्ष 2015 में बिक्री। अब 2015 की बिक्री ये है, कितना हुआ है 10 10 लिख देंगे। सभी वर्षों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है। अब सभी वर्षों में ये 2 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 10 और ये आपके सामने 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 और ये 7 को सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। जोड़ के आप चेक कर लीजिएगा। तो क्या कहा गया है कि कितना प्रतिशत है 15 में बिक्री, सभी वर्षों में हुई बिक्री का। तो 10 इसका सभी वर्षों में हुई बिक्री का कितना है, तो सभी वर्षों में हुई बिक्री कितनी है 52। अब 10 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा लगभग 1000 और बटा 52। इसे भाग देंगे तो 19 पॉइंट कुछ के तकरीबन आएगा। तो लगभग में इसका आंसर बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला ग्राफ आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। एक परिवार में एक माह के खर्च के स्वरूप का प्रतिशत वार विवरण। एक माह में कुल खर्च जो हुआ है या कुल राशि जो हुई है वो 60,000 हुई है। तो पहला प्रश्न है इसका कि परिवार यात्रा पर कितनी रकम खर्च करता है। परिवार यात्रा पर कितनी रकम खर्च करता है। अब देखिए परिवार यात्रा पर कितनी रकम है 12%। कुल रुपए कितने हैं 60,000। तो हम क्या करेंगे, इस 60,000 का बस केवल 12% निकाल देंगे, यही हो जाएगा परिवार रकम पर। तो 12 छक कितना हुआ 72 और 00, तो कुल कितने रुपए खर्च कर रहा है 7200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिवार टेलीफोन बिल, स्वास्थ्य और बिजली पर मिलाकर कितनी रकम खर्च करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो फैमिली है क्या करता है,
टेलीफोन बिल, और टेलीफोन बिल कितना है 10%। स्वास्थ्य कितना है 16%। और बिजली कितना है 13%। पर मिलाकर कितनी रकम खर्च करता है? कुल रकम कितनी है 60,000 रुपये हैं। कितने 60,000। अब यहाँ पे आपको देखना है 10 ये करता है 16, ये 10 और 16 26 हुआ, और 26 और 13 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो कुल मिलाकर 39% खर्च करता है। और 39% खर्च करता है किसका 60,000 रुपये का। तो 60,000 गुणे 39% को हटाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 6 9 54 और 6 तरीक 18 और 18 5 कितना हुआ 23। तो कितना आ जाएगा 23,400 रुपये, जो कि ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया गया, ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं दिया गया है, 23,400 हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी ग्राफ पर है। परिवार द्वारा किराने पर खर्च राशि का और मकान पर खर्च राशि का क्रमशः अनुपात कितना है? यहाँ पे बताना किराना का 23 है और मकान का कितना है। मकान किराए पर खर्च 18 है। तो दोस्त जब ऐसे प्रश्न हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी ये अनुपात में भी होते हैं। 23 अनुपात यहाँ पे 18 डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले दिया क्या गया मकान किराने पर खर्च, तो किराने पर खर्च है 23 और मकान पे कितना है 18। तो 23 अनुपात 18 डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये और नहीं कटने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो इस टाइप के ग्राफ भी समझ गए होंगे आप लोग। अगला ग्राफ आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। इसमें पहले पूरी ग्राफ को ध्यान से देखना है, फिर एक एक प्रश्न को देखेंगे और ग्राफ को समझते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि शहर यन में कुल जनसंख्या 60,000 60,000 नहीं 6 लाख है, 6 लाख है, तो शहर यन में कितने लोग शिक्षित हैं? अब यहाँ पे देखिए ये शहर यन है और शिक्षित लोग कितने हैं 63। हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 63 शिक्षित हैं तो आप क्या कहेंगे कि जो 27 हैं वो क्या हैं? 27 क्या है मेरे भाई? 27 नहीं दोस्त 37 वो हैं जो अशिक्षित हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 37 अशिक्षित हैं, लेकिन 37 पर ध्यान नहीं देना है। कहा गया है कि कितने लोग शिक्षित हैं, सभी की बताना है। तो 6 लाख का हम कितना प्रतिशत निकाल लेंगे 63%। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो शिक्षित लोग हैं। तो 6 तरीक 18 हो जाएगा और 6 36 1 37 और हमें लगभग 3.78 लाख होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न इसी पर है, यदि सभी शहर की जनसंख्या समान हो तो शिक्षित लोगों का औसत प्रतिशत कितना होगा? अगर सभी शहर की जनसंख्या समान है तो शिक्षित लोग का औसत प्रतिशत, अगर सभी का समान है तो सभी शिक्षित लोग का प्रतिशत है, इसे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 8 5 13 3 16 2 18 और 8 कितना हुआ 26 के 6 हाथ आई 2, 8 8 16 और 16 7 23 हुआ, 23 6 कितना हुआ 29 हुआ, 29 9 कितना हुआ 38 और 38 5 43 2 कितना हुआ 45। कितना आया 456। कितने लोग थे 1 2 3 4 5 6। इस 456 को हम क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। तो 6 सत्ते 42 कितना बचा 6 सत्ते 42, 3 बचा और 6 36। कितना प्रतिशत आ गया 76%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न इसी ग्राफ पर आधारित है, ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ दिया गया है शहर पी की कुल जनसंख्या कितनी है 2 लाख एवं शहर यल की कुल जनसंख्या 2,20,000 है। अब शहर यल के शिक्षित पुरुष और शहर पी के शिक्षित महिलाओं के बीच का अनुपात। तो शहर पी में अगर 2 लाख लोग हैं और इसमें शिक्षित पुरुष हैं 58
क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा शिक्षित पुरुष की है कितने प्रतिशत है 58। इसका अगर आप 58% निकालेंगे तो 2 अट्ठे 58 दूना 116, 1,16,000 हो जाएगा। इसमें पुरुष महिला का जो अनुपात दिया गया है 2:3 में दिया गया, मतलब ऑल ओवर कितने हैं, 2-3 मिलाओगे 5। महिला का पूछा गया है पी के, केवल महिला का, तो महिला कितना है 3। अब इसे करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो कितना महिलाएं आ गई 69,600। 69,600 हम इसे खो देंगे क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है, तो महिलाएं मैं यहाँ लिख लेता हूँ 69,600। इसी तरह अब हमें क्या करना है, इसी तरह हमें करना है किसका, शहरियल का। शहरियल में कितने लोग हैं, 2,20,000 लोग हैं। कितने हैं, 2,20,000। और इसमें शहरियल में कितने प्रतिशत हैं, 85, तो हमें यहाँ लिखना है 85 और बटा करेंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 22 पंचे कितना होता है 110, जीरो हासिल आई 11। 22 अट्ठे कितना होता है 176। टेबल आपको आना चाहिए। 176 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 187। और कितना जीरो बढ़ा देना है 2 जीरो, तो 1,87,000 हो गया। इसमें कहा गया है शहर जो यल में है, इसमें शिक्षित पुरुष। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो अनुपात दिया गया 7:11 में दिया, 7:4 में दिया गया, तो 7-4 मिलाकर कितना हुआ 11। और शिक्षित पुरुष पुरुष कितने दिए गए हैं 7। इसे काट देंगे हम, 11 इक्कीम 11, 11 सते 77, यहाँ आया कितना 17 सत्ते कितना हुआ, 17 सत्ते कितना होता है, तो 7-7 49, 7 एकम 7 4 11, 17 सत्ते 119 और 3 जीरो, तो पुरुष कितने आए 1,19,000 और महिलाएं कितनी थी 69,600। तो पुरुष कितने थे 1,19,000 और महिलाएं 69,600। इनका अनुपात ज्ञात करना है तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, काटना है इसे और छोटे से। तो इसे किस संख्या से हम काटें कि कट जाए, ध्यान से आपको देखना। अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ, 2 से, तो 2 पंचे 10 होगा, 2 पंचे 10। और यहाँ पे 19 हुआ, 2 नवा 18 और फिर 2 पंचे 10। यहाँ पे 2 तेछा और 2 चौक 8 और एक यहाँ पे चला गया 2 अट्ठे 16। तो पहले क्या कहा गया था, शहर यल के शिक्षित पुरुष और शहर पी के शिक्षित महिला। और तो शहर शिक्षित पुरुष कितने हैं 595 और महिलाएं कितने हैं 348 में इसका अनुपात आया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ आपके सामने है। वर्ष 2006 में सभी संस्थाओं द्वारा मिलाकर भर्ती किए गए एग्जीक्यूटिवों की कुल संख्या कितनी है। अब अगला ग्राफ है वर्ष 2006 में सभी संस्था पी क्यू आर एस टी और यू में मिला देना है, मतलब कुल को जोड़ देना है और इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको जोड़कर आप खुद आंसर निकाल सकते हैं। इसी पर रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, संस्था यू द्वारा वर्ष 2007 और 2009 में मिलाकर भर्ती किए गए। अब यू द्वारा देखना है, ये यू द्वारा वर्ष 2007 में कितने 534 और 2009 में कितने 510, मतलब 534 प्लस 510। आगे कहा गया है कि कुल संख्या उन्हीं वर्षों में संस्था पी द्वारा, उन्हीं वर्षों में मतलब कि 2007 और 2009 में संस्था पी द्वारा 506 और कितने 492, 506 और 492 संस्था पी द्वारा भर्ती किए गए एग्जीक्यूटिवों कुल संख्या की क्रमशः क्या अनुपात है। तो इसे जोड़ लेंगे, 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 4 5 कितना हो जाएगा 11।
इसे हम काट देंगे तो इसे काटेंगे तो कटेगा। मैं इधर लिखता हूँ 2 पंचे 10, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूँ 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसे काटूंगा 2 पंचे 10, 2 नवा 18 और 2 नवा 18, तो 522 अनुपात 599, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ पर प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना। संस्था यश द्वारा सभी वर्षों में मिलाकर भर्ती किए गए एग्जीक्यूटिवों की औसत संख्या कितनी है? संस्था यश द्वारा, तो संस्था यश ये है। इन सभी को हमें जोड़ लेना है। हम कैसे जोड़ेंगे? देखो 502 प्लस 500 प्लस 508 प्लस 544 प्लस 512 और प्लस 499। इन्हें कुल जोड़ने के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग दे देना है, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला ग्राफ आपके सामने है। इसमें केवल मैंने एक ही प्रश्न रखे हैं इस ग्राफ पर, क्योंकि इसी टाइप के इसमें 5 प्रश्न थे। तो अगर आप एक ग्राफ के, इस ग्राफ के एक ही प्रश्न समझ जाएंगे तो आप 4 उसको कर लेंगे। देखिए, कुल मोबाइलों की संख्या 45,000 है और इसमें जुलाई, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में जो प्रतिशत दिया गया है इस वृत्त में दिया गया है। उस जुलाई में 2 प्रकार की कंपनियां थीं, ए प्रकार की और बी प्रकार की कंपनी नीचे दिया गया 8:7, 4:5 में ये नीचे दिया गया है। अब हम इस सवाल को किस तरह समझेंगे? धीरे साथ में सवाल लगाएंगे और साथ साथ में इसको समझेंगे। तो यहाँ दिया गया जुलाई के दौरान कंपनी बी के बिक्री मोबाइल, कुल मोबाइल कितने हैं? 45,000। और जुलाई के दौरान, जुलाई में कितने हुई हैं? 17%। अब हम निकालेंगे तो 17 0 0 होगा और 17 5 85, 17 चौका कितना हुआ? 68 और 68 69 70 6 76, कितना हुआ? 7650। ये जुलाई के दौरान है। जुलाई में अनुपात कितना दिया गया? 8:7 का। तो 8:7 कितना हुआ? 15 के बराबर है। हमें बी का देखना और बी का दिया गया है 7। इसे काटेंगे 15 25 75 और 15 एकम 15 और इसका गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 एकम 7 और 7 25 35। कितना आ गया? 3570। कितना आ गया? 3570 जो आया जुलाई के बी के बिक्री के मोबाइल। तो जुलाई के बी के बिक्री की मोबाइल कितनी आ गई? 3570। इसी तरह हमें करना है दिसंबर के दौरान बिके मोबाइल फ़ोनों के बीच। अब दिसंबर में कितने हुए हैं? 45,000 में अगर हम दिसंबर का देखें तो दिसंबर में हुए हैं 16%। 16% अगर हम निकालेंगे तो 16 0 0, 16 पंचे 80 और 16 चौका 64 और कितना हुआ? 8 जोड़ेंगे 8200। 16 पंचे 80, 16 चौका 64, सॉरी दोस्त 7200 होगा। कितना होगा? 7200। और हमें दिसंबर में देखना है अनुपात जो दिया गया है 7:9 में, तो 7:9 कितना हुआ? 16। बी की कंपनी कितनी है? पीछे वाली 9। इसे काटेंगे 16 चौका 64 और 16 पंचे 80, कितना? 450 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा 9 0 0, 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 4 कितना हुआ? 40। इनका हमें अनुपात बताना है। तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो 119 अनुपात 135 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस टाइप के ग्राफ भी समझ गए आप होंगे।